हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपको ह्यूमन आई के बारे में बताएंगे। ह्यूमन आई या किसी भी आई को एक तरह से बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। जो लाइट पड़ती है उस लाइट के लिए क्या रिस्पॉन्स देती है उसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। माने हमारे बॉडी के अंदर वह रिसेप्टर, हमारे बॉडी के अंदर वह आर्गन जो लाइट का एहसास कराता है उसको हम लोग फोटो रिसेप्टर कहते हैं, आई कहते हैं। पूरे एनिमल किंगडम की बात करें तो सबसे बड़ी आई सी स्क्विड की होती है। ये मोलस्का फाइलम के एक एनिमल है, वो लार्जेस्ट आई उसकी होती है सी स्क्विड। और बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से सबसे बड़ी आई ये मस्क डियर की होती है। तो आई का जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं, और उससे रिलेटेड साइंटिस्ट को, डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ऑप्थेल्मोलॉजी में आई का स्टडी करते हैं। आई की ओरिजिन इक्टोमीजोडर्मल ये दोनों होती है। देखिए जो स्केलेरा है वो लेयर इक्टोडर्मल ओरिजिन है, और इसके बाद कोराइड ये मीजोडर्मल ओरिजिन है। तो यहां पर याद रखना होगा कि कौन कौन लेयर इक्टोडर्मल है, कौन मीजोडर्मल है, ये हम आपको बताएंगे। दूसरा, आई की पोजीशन कहाँ है, तो आई बता सकते हो ना कि हम लोग के आई जो स्कल के अंदर जो ऑर्बिट होता है उस ऑर्बिट के अंदर आई स्थित होती है। तो आई की स्टडी को क्या कहते हैं तो बताएंगे ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी में ये आई का स्टडी करते हैं। आई की ओरिजिन इक्टोमीजोडर्मल होती है, इक्टोमीजोडर्मल। आई की ओरिजिन इक्टोमीजोडर्मल है। तो अब इसमें इक्टोडर्मल क्या है और मीजोडर्मल क्या है, तो देखिए इसमें एससी केवल याद करिए, स्केलेरा और कोराइड ये मीजोडर्मल है। बाकी सभी लेयर की बात करें तो सब इक्टोडर्मल है। भाई स्केलेरा और कोराइड की लेयर ओरिजिन एक्टोडर्मल है, बाकी सभी की ओरिजिन मीजोडर्मल, चाहे रेटिना इक्टोडर्मल है। जैसे रेटिना इक्टोडर्मल है, सिलरी बॉडी इक्टोडर्मल है, लेंस इक्टोडर्मल है। तो याद रखना ये बात। अब आती पोजीशन आई कहाँ पाई जाती है, तो ये लिख सकते हैं कि लॉज इन आई ऑर्बिट, आई ऑर्बिट ऑफ स्कल, आई ऑर्बिट ऑफ स्कल के अंदर ये गोला है, गोलक, उसी के अंदर आई स्थित होती है। अब आता है कंजक्टाइवा क्या है, तो विजिबल पार्ट ऑफ आई, विजिबल पार्ट, आई का जो पार्ट दिख रहा है उस पार्ट को हम लोग कहते हैं कंजक्टाइवा। इसके अंदर ब्लड वेसल एंड नर्व सेल, ब्लड वेसल एंड नर्व सेल इसके अंदर पाई जाती है, यानी प्रेजेंट होती है। तो ब्लड वेसल और नर्व सेल कंजक्टाइवा के अंदर पाई जाती है। और कंजक्टाइवा के अंदर कभी कभी इन्फ्लेमेशन होने को उसको कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। आइटिस टर्म का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, तो कंजक्टाइवा में इन्फ्लेमेशन कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। अब आई का वर्टिकल अगर सेक्शन का स्टडी करें तो उस आई के अंदर कुल 3 तरह की लेयर पाई जाती है, स्केलेरा, कोराइड और रेटिना। स्केलेरा सबसे बाहर की लेयर होती है, मिडिल लेयर कोराइड है, और सबसे इनरमोस्ट लेयर का नाम रेटिना होता है। स्केलेरा ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसके अंदर ब्लड वेसल, नर्व सेल नहीं पाई जाती है। इनमें कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है, कोलेजन के कारण इसका कलर व्हाइट होता है। और ये स्केलेरा का एंटीरियर पार्ट ये ट्रांसपेरेंट होकर के कार्निया बनाता है। तो ये कार्निया पूछे किससे बना है, तो स्केलेरा से बना है। सेकेंड लेयर होती है कोराइड, ये मिडिल लेयर होती है। इसके अंदर मिलेनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कोराइड लेयर का पोस्टीरियर जो 2/3 पार्ट है ये थिन होता है, और इंटीरियर 1/3 पार्ट थिक, और वो स्वेल होकर के बनाता है सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी का वह भाग जो पेंडुलम की तरह आई बॉल में देखो लटका है, इस स्ट्रक्चर का नाम आप इसको क्या बोलते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइरिस। देखिए ये आइरिस नाम दिया जाता है इसको। माने किसका पार्ट आइरिस है, तो सिलेरी बॉडी हैंग्स पेंडुलम लाइक इन कैविटी ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड आइरिस। और आइरिस के बीच में जो खाली स्पेस दिख रहा है इसको कहते हैं प्यूपिल। द गैप बिटवीन आइरिस
इज नोन एज प्यूपिल। प्यूपिल का जो गैप है, वो स्पेस है, वो छोटा बड़ा होता रहता है। वो डिपेंड करता है लाइट के एंट्री के आधार पर। ब्राइट लाइट अगर होती है तो छोटा हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, और जब डिम लाइट होती है तो प्यूपिल का डायमीटर बढ़ जाता है। तो प्यूपिल के डायमीटर को बढ़ाने घटाने के लिए आइरिस सेट होती है, आइरिस मसल सेट का काम होता है। डायमीटर ऑफ प्यूपिल रेगुलेटेड बाई सेट ऑफ आइरिस मसल। इसके बाद थर्ड जो लेयर होती है उसका नाम रेटिना है। सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है, सबसे थिक लेयर होती है, पूरी आई बॉल का 2/3 लेयर होती है। उसके बाद रेटिना के अंदर प्लेस देख रहे हैं यहाँ पर येलो स्पॉट है। इसका मतलब कि इसी का दूसरा नाम मैकुला ल्यूटिया भी दिया जाता है। इस प्लेस पर सबसे ज़्यादा विजुअलाइज होता है, मतलब सबसे ज़्यादा रॉड कोन पाया जाता है, कोन की नंबर बहुत ज़्यादा होता है। और इसके सेंटर पार्ट में देख रहे हैं, इसका नाम होता है, इसका सेंट्रल पार्ट फोबिया सेंट्रलिस दिया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें, क्लियर ऑब्जेक्ट इसी जगह बनता है। तो आई में क्लियर ऑब्जेक्ट किस जगह बना? तो रेटिना के येलो स्पॉट पर बनता है। और उसी के ठीक लेटरल साइड में ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल अब्सेंट होती है, और ये फोटो रिसेप्टर सेल न होने से यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इमेज नहीं बनता, इसलिए इसका नाम ब्लाइंड स्पॉट दिया जाता है। वहाँ कोई नर्व सेल या कोई भी मतलब फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होती है, रॉड कोन नहीं होता है, इसलिए वहाँ कोई विजन नहीं होता, इसलिए उसका नाम देते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और इसी ब्लाइंड स्पॉट से ऑप्टिक नर्व बाहर आती हैं और ब्लड वेसल इंटर करती हैं। देखिए आता है क्वेश्चन कि ऑप्टिक नर्व मर्ज आउट, तो ब्लाइंड स्पॉट से। उसके बाद आई के अंदर ये देख रहे हैं, जो लेंस आप देख रहे हैं, ये लेंस की पोजीशन फिक्स होती है। लेंस इधर उधर नहीं होता भाई, फिक्स होता है। और लेंस को सिलरी बॉडी के साथ ये सस्पेंसरी लिगामेंट इसको पकड़े रहता है। केवल बस ये प्यूपिल बड़ा छोटा होता रहता है और लेंस की पोजीशन फिक्स होती है। अब इस आई के अंदर बोला गया कि कितने चैम्बर होंगे, कितने रीजन हैं? तो देखो 2 चैम्बर होते हैं। इधर वाले को कहते हैं एक्वस चैम्बर, इसको कहते हैं विट्रस चैम्बर। एक्वस टर्म इसलिए दिया गया, उसमें वाटरी फ्लूइड भरा होता है, और वो चैम्बर कार्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है। तो एक्वस चैम्बर प्रेजेंट बिटवीन कार्निया एंड लेंस फिल्ड विथ एक्वस ह्यूमर। सेकेंड चैम्बर को विट्रस चैम्बर बोलेंगे। विट्रस चैम्बर लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है। तो विट्रस चैम्बर प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना फिल्ड विथ जेली लाइक म्यूकोपॉलीसैकेराइड सस्पेंशन कॉल्ड वाटसन जेली। तो ये वाटसन जेली ये विट्रस ह्यूमर को कहते हैं, जो विट्रस चैम्बर में प्रेजेंट होता है। तो आपने क्या देखा, आई में कितनी लेयर पढ़ा? 3 लेयर। सबसे ऊपर स्क्लेरा, सेकेंड कोराइड, थर्ड रेटिना। स्क्लेरा व्हाइट लेयर कहलाती है, वो कार्निया बनाती है। उसमें ब्लड वेसल नर्व सेल न होने से कार्निया आई का डोनेबल पार्ट है। सेकेंड लेयर कौन है? कोराइड पढ़ा। कोराइड का इंटीरियर 1/3 पार्ट थिक, वही सिलरी बॉडी बनाया। सिलरी बॉडी की ओरिजिन इक्टोडर्मल है, और सिलरी बॉडी हैंग्स पेंडुलम की तरह आइरिस का लाया। आइरिस कलर्ड स्क्रीन का काम करेगी। आइरिस के मसल के सेट के कारण प्यूपिल का डायमीटर बड़ा छोटा होता है, जो लाइट की एंट्री को रेगुलेट करने का काम करता है। कौन? प्यूपिल। तो प्यूपिल की ओरिजिन, प्यूपिल की कोई ओरिजिन नहीं होता है, प्यूपिल एक गैप होता है। बहुत बच्चों से पूछते हैं, बताते हैं प्यूपिल इक्टोडर्मल। अरे भाई प्यूपिल तो गैप है, स्पेस है, तो इसकी क्या ओरिजिन होगी? तो कोई ओरिजिन नहीं होती प्यूपिल की। उसके बाद लेंस को कौन टाइट किए हुए? सस्पेंसरी लिगामेंट। और यहाँ लेंस कौन है? मतलब लेंस की ओरिजिन इक्टोडर्मल है। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, हाईलाइन होता है। तो ये पॉइंट को इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, ये पॉइंट को याद रखना। इसके बाद अब आप देखिए, आई में आईलिड की बात करें तो हम लोगों के अंदर आईलिड 1 पेयर होती है, और ये आईलिड के साथ आईलेसेस होता है। ये मूवेबल होती है, अपर आईलिड मूवेबल होती है। तो आईलिड जो है ये लिखेंगे 1 पेयर। आईलिड जो होती है ये 1 पेयर विथ आईलेसेस, इसमें आईलेसेस पाया जाता है। विथ आईलेसेस अपर आईलिड
अपर आईलिड ये मूवेबल होती है, मूवेबल, अपर आईलिड और मूवेबल कहा जाता है, घूमती रहती है। अब देखिए कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट एक छोटी सी स्पॉट की तरह स्ट्रक्चर दिखता है, उसको हम लोग कहते हैं निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, या इसी का दूसरा नाम देते हैं, इसी को बोलते हैं प्लीका सेमीलुनेरिस। इसका दूसरा नाम है प्लीका सेमीलुनेरिस कहलाता है, प्लीका सेमीलुनेरिस, या इसी को थर्ड आई भी कहते हैं, थर्ड आई। और ये हम लोगों में वेस्टिजियल है, बट पानी में रहने वाले जानवर जैसे फिश हुआ, मेढक्स हुए, एम्फीबियन हुए, कुछ एक्वेटिक मैमल भी हुए, उनके अंदर वेल डेवलप होती है। ये लेयर जो होती है आंख में पानी को जाने से, कीचड़ मड को जाने से ये रोकने का काम करती है, उसको बचाने का काम करती है। और हम लोगों में ये क्या होती है, वेस्टिजियल होती है। इससे भी सिद्ध होता है कि हम लोग की उत्पत्ति जो भी हुई होगी, मैमल की उत्पत्ति पानी में ही हुई होगी, इसलिए पानी में रहने वाले में आज भी डेवलप है, हम लोगों में धीरे धीरे वेस्टिजियल हो गई। तो इसको एक क्वेश्चन आता है नीट में कि निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन क्या है, प्लीका सेमिलोनेरिस है जो वेस्टिजियल होती है। आई में ग्लैंड्स, अब लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड ये जो होती है आईलिड के ठीक नीचे पाई जाती हैं। इसी ग्लैंड का नाम देते हैं हम लोग एक तरह से, इसको कहते हैं टीयर ग्लैंड, ये टीयर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। इसी के द्वारा वाटरी फ्लूइड टीयर निकलता है। टीयर में एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस पाया जाता है, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस टीयर के अंदर पाया जाएगा, और उसका नाम देते हैं लाइसोजाइम कहलाता है। ये लाइसोजाइम इसमें रहेगा, इसमें भी एंटीबॉडी आईजी क्या है, ए होती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल होता है। जिस प्रकार लाइसोजाइम टीयर से निकल रहा है, ठीक सलाइवा से भी उसी तरह का होता है, इसमें भी ये एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस पाया जाता है। इसके बाद मीबोमियन ग्लैंड, इसको बोलते हैं हार्डेरियन। मीबोमियन ग्लैंड का दूसरा नाम है टार्सल ग्लैंड कहते हैं इसको, टार्सल, टार्सल ग्लैंड कहलाती है। ये ग्लैंड कंजक्टाइवा के अंदर पाई जाती है, और ये क्या काम करती है, आइली फ्लूइड को सिक्रेट करती है, ताकि उसको कंजक्टाइवा को स्मूथ और मॉइस्ट बनाने का काम करती है। कंजक्टिवाइटिस के समय इसी का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये जो होती है बेस ऑफ आईलेसेस पाई जाती है, आईलेसेस के बेस पर पाई जाती है ग्लैंड ऑफ जीस, बेस ऑफ आईलेस। तो आईलेस के बेस पर ये ग्लैंड ऑफ जीस है, इसी को ग्लैंड ऑफ मोल भी कहते हैं। और हार्डेरियन ग्लैंड अब्सेंट इन ह्यूमन, अब्सेंट इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन के अंदर ये नहीं पाई जाती है। ये रेप्टाइल उसमें पाई जाती है, सॉरी, तो जो एम्फीबियन है, फिश है, उनमें पाई जाती है। और इनका मेन काम क्या होता है कि कंजक्टाइव, इसको निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन को स्मूथ और मॉइस्ट बनाने का काम करती है। तो आई ग्लैंड पढ़ना होगा तो यही बताना, बट ह्यूमन के लिए मेन ये दो बातों को जरूर याद रखना, लेक्राइमल टीयर ग्लैंड और मीबोमियन ग्लैंड टार्सल ग्लैंड। इसके बाद वर्टिकल सेक्शन ऑफ आई बॉल का देखें तो कितनी लेयर बताया, तो आई बॉल में 3 लेयर पाई गई। ये सीआर, स्क्लेरा, कोराइड, रेटिना, यहां दोनों एससी याद कर लो, ये क्या है, इसको कहोगे मीजोडर्मल, मतलब ये एससी जो है मीजोडर्मल, और बाकी कुछ भी पूछा जाए आई में तो सब इक्टोडर्मल बता देना। तो स्क्लेरा, ये जो स्क्लेरा लेयर होती है, ये लेयर क्या है भाई, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। कौन टिश्यू की बनी है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसके अंदर कौन फाइबर है, कोलेजन फाइबर पाया गया। कोलेजन फाइबर की वजह से कैसा कलर है, व्हाइट कलर होता है, व्हाइट लेयर कहलाती है। और इसका इंटीरियर पार्ट इसका यही बनाता है कार्निया। अब बताया कि इसमें ब्लड वेसल नर्व से न होने से ये आई का क्या होगा, डोनेबल पार्ट। तो नीट में क्वेश्चन पूछे कि आई का डोनेबल पार्ट कौन है, तो कार्निया। और इसको भी मरने के कितने घंटे बाद, तो वही 6-8 घंटे के बाद इसको डोनेट कर देना चाहिए, नहीं तो फिर ये डीनेचर हो जाती है। उसके बाद स्क्लेरा के अंदर ये 6 मसल का सेट, कितनी मसल देखिए, 6 मसल का सेट एसोसिएटेड है, जिसमें 4 को रेक्टस बोलते हैं, 2 को ऑब्लिक बोलते हैं। रेक्टस में अब देखो मीडियन रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक होती हैं।
कभी कभी नीट में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसमें कितनी नर्व आती हैं, कौन कौन क्रेनियल नर्व आती हैं, तो यहाँ पर पूछ दिया जाए कि नेम ऑफ क्रेनियल नर्व, नेम ऑफ क्रेनियल नर्व, इसमें कौन कौन इंटर करेंगी, तो आप लोग याद करना 3, 4 और 6 क्रेनियल नर्व इसमें इंटर करती हैं। 3rd का नाम होता है ओकुलोमोटर, 4 का नाम जो है ट्रोक्लियर, 6 का नाम एब्डुसेंस होता है, ये इसमें इंटर करती हैं। तो पूछे कौन कौन नर्व इसमें इंटर करेंगी, तो आप बता देना यहाँ पे 6 इस पे इंटर करेगी, और इसमें बता देना 4 याद रखना, 4th इसमें इंटर करेगी, और बाकी सब में 3rd आती है। देखिए इसमें भी 3rd है, इसमें भी 3rd है, इसमें भी 3rd है, इसमें भी 3rd है। तो इस कैसे याद करें इसको, तो इसको आप ऐसे याद करो LR6SO4, मतलब 6 वाली ये लेटरल रेक्टस में खुलेगी, और 4th वाली सुपीरियर ऑब्लिक में खुलेगी, बाकी सब में 3rd ओपन होगी। इसके बाद कोराइड लेयर, ये मिडिल पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लेयर है। इस लेयर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, मिलेनियम पाया जाता है। और कोराइड का पोस्टेरियर 2/3 पार्ट ये कैसा थिन है, लेकिन इंटीरियर 1/3 पार्ट थिक होगा, और वही बनाएगा सिलियरी बॉडी। यानी सिलियरी बॉडी पूछे किससे बनी है, कोराइड लेयर से, और सिलियरी बॉडी के ही द्वारा ये आइरिस बना। और आइरिस में देखो 2 सेट ऑफ मसल है, 2 सेट बताया ना, सर्कुलर मसल। जैसे मान लीजिए हम डिम लाइट में हैं या ब्राइट लाइट में है, मान लीजिए ब्राइट लाइट में गए, तो ब्राइट लाइट अगर पड़ी तो उस समय ये सर्कुलर मसल क्या हो गई, कंस्ट्रिक्ट कर गई। सर्कुलर मसल का यानी कंस्ट्रिक्ट कब होगी, यानी याद रखना ब्राइट लाइट, यानी ब्राइट लाइट में सर्कुलर मसल कंस्ट्रिक्ट करेगी। और जब सर्कुलर मसल कंस्ट्रिक्ट होगी तो प्यूपिल छोटी हो जाएगी, तो ये रिड्यूस कर देगी, रिड्यूस्ड एंट्री ऑफ लाइट, मतलब एंट्री ऑफ लाइट उसको कम कर देगी। जो लाइट तेज आ रही थी उस लाइट को जाने से कम कर देगी, कब, ब्राइट लाइट में। अब अगर मान लो हम डिम में जा रहे हैं, डिम लाइट में ली, तब रेडियल मसल कंस्ट्रिक्ट करेगी, और रेडियल मसल कंस्ट्रिक्ट करेगी कब, डिम लाइट के समय रेडियल मसल कंस्ट्रिक्ट करेगी, और रेडियल मसल के कंस्ट्रिक्ट होने से प्यूपिल का डायमीटर कम हो जाएगा। आप प्यूपिल जब कम हो जाएगा तो एलाउ करेगी मोर लाइट की एंट्री को एलाउ करेगी, एंट्री ऑफ मोर लाइट तब जाएगी। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्यूपिल को डायलेट करने के लिए, यहां याद रखना डायलेट होता है, यहां डायलेट प्यूपिल, तो प्यूपिल डायलेट कब होगी, डिम लाइट में प्यूपिल डायलेट करेगी। आप प्यूपिल डायलेट करने के लिए केमिकल डालते हैं एट्रोपिन एल्केलॉइड होता है, वो सोलनेसी फैमिली का एक मेंबर है, एट्रोपा बेलाडोना, उसी से निकाला जाता है। एक क्वेश्चन अच्छा है, एट्रोपिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूट ऑफ एट्रोपा बेलाडोना, एल्कलॉइड्स होता है जो प्यूपिल को डायलेट करता है। प्यूपिल के डायलेट होने से लाइट की एंट्री ज्यादा होती है। ये कब कंडीशन में होता है, जब डिम लाइट पड़ती है तब। तो रेडियल मसल कब कंस्ट्रिक्ट होती है, डिम लाइट में, प्यूपिल डायलेट हो जाता है, तो एंट्री ऑफ मोर लाइट। अब प्यूपिल को ऐसे भी डायलेट करने के लिए ये एट्रोपिन केमिकल का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए 3rd लेयर का नाम रेटिना है। पूरी लेयर में सबसे 2/3 लेयर होती है, थिक सबसे मोटी लेयर होती है। रेटिना के अंदर 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं। बाहर से अंदर की तरफ देखो, कहीं की किताब में दिखा होगा इनर टू आउटर, तो इनर की बात करो तो गैंग्लिया, फिर बाइपोलर, फिर पिगमेंटेड। आउटर टू इनर बोलेंगे तो पिगमेंटेड पहले है, फिर बाइपोलर, फिर गैंग्लियानिक। जैसे अब देखिए पहली है पिगमेंटेड लेयर। पिगमेंटेड लेयर में राड और एक कोन पाए जाते हैं। राड का नंबर ज्यादा है कोन के कंपैरिजन में। रॉड लाइक होता है। राड में एक पदार्थ पाया जाता है रोडॉप्सिन। ये एक तरह से देखने में विजन में इंपॉर्टेंट होता है। ब्लैक व्हाइट कलर पहचान करने के लिए राड का काम होता है, तो उसको बोलते हैं स्कोटॉपिक विजन। तो जिसमें राड ज्यादा पाया जाता है वो रात में देखते हैं। जैसे आउल के अंदर राड पाया जाता है, इसलिए रात में देखता है, दिन में नहीं देखता है। फाउल माने मुर्गा वगैरह, उनके अंदर कोन पाया जाता है, राड नहीं है, इसलिए वो दिन में देखते हैं, रात में नहीं देखते हैं। इसके बाद तो कोन कलर के लिए होता है, फोटोपिक विजन के लिए होता है। 3 कलर को आइडेंटिफाई करता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये राड है, ये कोन है, तो ये पिगमेंटेड लेयर हो गया। इस राड का कोन का एक्जान
आइए सेकेंड लेयर है बाइपोलर, इसका डेंड्रॉन और इसका एक्सॉन मिल के क्या बनाया, सिनेप्स बनाया। फिर उस तरह से बाइपोलर का एक्सॉन और गैंग्लियनिक लेयर का डेंड्रॉन मिल के क्या बनाया, सिनेप्स बनाया। और गैंग्लियनिक लेयर का एक्सॉन एक प्लेस पर कन्वर्ज हो जाएगा, उस प्लेस का नाम देते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो देखिए ब्लाइंड स्पॉट कैसे बना है, तो प्लेस जहां पर एक्सॉन गैंग्लियनिक लेयर का कन्वर्ज हो गया उस जगह का नाम ब्लाइंड स्पॉट देंगे, जहां पे कोई रॉड कोन नहीं पाया गया, कोई विजन नहीं बना, और उस जगह का नाम ब्लाइंड स्पॉट। उसी जगह से ऑप्टिक नर्व बाहर आएंगी और ब्लड वेसल इंटर करेंगी। इसके बाद अब देखते हैं रॉड, तो बताया ना रॉड स्कोटॉपिक विजन के लिए होता है, डे और डिम लाइट विजन के लिए होता है। और रॉड में जो पदार्थ पाया गया उसका नाम क्या है, तो बताओगे रोडोप्सिन। जो रोडोप्सिन होता है ये लाइट पड़ने पर रेटिनिन और ऑप्सिन में टूट जाता है, रेटिनिन और ऑप्सिन में टूट जाता है। रेटिनिन ये विटामिन ए एल्डिहाइड डेरिवेटिव्स होता है, ऑप्सिन एक प्रोटीन होता है। ये कब टूटता है, लाइट पड़ने पर। और जब डार्क आता है तो दोनों जुड़ गया तो रोडोप्सिन बन गया। तो क्वेश्चन आता है कि रोडोप्सिन से ही हम लोग दिखते हैं, विजुअल होता है। फोटोपिक विजन का मतलब कौन होता है, ये कलर कौन कौन कलर, रेड ब्लू ग्रीन कलर बताने में सहायक होता है। उसके बाद आई में दो चैम्बर बताई दी आपको, एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर। अगर पूछे एक्वस चैम्बर कहाँ प्रेजेंट है, तो एक्वस बताओगे प्रेजेंट बिटवीन कि बताएंगे लेंस एंड कॉर्निया। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो पाया जा रहा है उसको हम लोग एक्वस चैम्बर कहते हैं। अब विट्रस चैम्बर तो प्रेजेंट, तो ये बताओगे बिटवीन लेंस एंड रेटिना। तो लेंस और रेटिना के बीच में अगर है, प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना, तो उसको विट्रस चैम्बर कहते हैं। और इसी विट्रस चैम्बर में जेल लाइक फ्लूइड भरा है, उसी का नाम क्या नाम देते हैं, वाटसन जेली के नाम से जाना जाता है। जेल लाइक म्यूकोपॉलीसैकेराइड का है, उसका नाम वाटसन जेली कहा जाता है। अब स्पॉट दो पढ़ा आपने, एक ब्लाइंड स्पॉट, तो इसको कहते हैं कि नो फोटो रिसेप्टर सेल यहां पर अब्सेंट होगी, किसी भी प्रकार का कोई विजन नहीं होगा। और येलो स्पॉट को मैकुला ल्यूटिया कहा जाता है, मैकुला ल्यूटिया के नाम से भी जाना जाता है। येलो स्पॉट के अंदर एक सेंट्रल पिट होगा, उसका नाम फोबिया सेंट्रलिस देते हैं, जहां पर सबसे क्लियर इमेज बनता है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि जो कोन है कलर के लिए तो पहचान करा रहा है, अगर कोन इक्वली सेंसिटिव हो जाए तो व्हाइट कलर दिखता है। सेंसेशन ऑफ कोन इक्वल फॉर लाइट तो कैसा हो जाता है, व्हाइट कलर दिखता है। इसके बाद आप देखेंगे आई एक हमारी फोटोग्राफिक कैमरा की तरह काम करती है। उसमें जो विजुअल लाइट का वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, 400 से 700 वेवलेंथ होता है, 400 से 700 नैनोमीटर ये वेवलेंथ होता है। तो ये विजुअल लाइट हमारे आई में जब एंट्री करती है तो एक सीक्वेंस, यहाँ भी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो देखो हमने ये बताया कैसे एंट्री करती है, तो दिमाग में यहाँ पर रख लो, ये कपलर याद करो, कपलर। तो देखिए कपलर का मतलब पहले सबसे पहले कॉर्निया में आई, प्यूपिल में गई, लेंस में गई, रेटिना में गई। फिर रेटिना पे जब गई तो फोटो रिसेप्टर सेल रॉड कोन पर गई, फिर उसके बाद बाइपोलर न्यूरॉन, फिर गैंग्लियनिक लेयर, ब्लाइंड स्पॉट। जब ब्लाइंड स्पॉट से ही ऑप्टिक नर्व निकली और वो ऑप्टिक नर्व ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स यानी ऑक्सीपिटल लोब में पहुंच गई, जहां पर क्लियर इमेज दिखाई देता है। तो रेटिना पर जो इमेज बना वो तो इन्वर्टेड बना, लेकिन यहां पर जो इमेज होगा सीधा होगा। इसके बाद इमेज रेटिना पर इन्वर्टेड रियल होगा। हम जैसे विजन बहुत तरह के, बाइनोकुलर है, मोनोनोकुलर है, एक्यूट विजन है, शार्प विजन है, मोजेक विजन है। इंसेक्ट में मोजेक विजन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में इमेज बनता है। हम लोगों में बाइनोकुलर है क्योंकि हम दोनों आंख को एक ही ऑब्जेक्ट की तरफ केंद्रित करते हैं, तो हम बाइनोकुलर है। और जो एनिमल एक आंख को इधर दूसरी तरफ, उसको मोनोनोकुलर कहते हैं। तो जो स्नेक हो गए, कैटल हो गए, फ्रॉग हो गया, वो मोनोनोकुलर है, और ह्यूमन बाइनोकुलर, यानी बोथ आई सेंट्रलाइज एट वन ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन हो गया, और इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, कैटल हो गया। तो
तो जो कैटल होते हैं वो मोनोनाकुलर होते हैं। अब आई डिफेक्ट, तो आई में क्या होता है, जिसे मान लो कंजक्टिवाइटिस पूछा जाए तो कंजक्टिवा में इन्फ्लेमेशन को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। उसके बाद मायोपिया, मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, नज़दीक का ऑब्जेक्ट क्लियर है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, तो दूर के ऑब्जेक्ट को नज़दीक देखने के लिए बाई कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे ताकि वो दूर के ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाए, कन्वर्ज करे, तो ई कहलाता है मायोपिया। इसमें निगेटिव पावर का ग्लास लगता है। और एज, ज़्यादा एज के बाद जो ग्लास लग रहा है हाइपरमेट्रोपिया, तो दूर का तो दिखेगा उन लोगों को लेकिन नज़दीक का नहीं दिखेगा, तो दूर का दिखेगा नज़दीक का नहीं दिखेगा, तो दूर देखने के लिए, नज़दीक देखने के लिए वही कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर कौन सा लेंस है भाई, यहाँ पर मायोपिया में कौन सा लेंस है, तो बताओगे मायोपिया के केस में कॉनकेव लेंस होगा, सॉरी कॉनकेव लेंस होगा। इसमें क्या होगा, बाई कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्वेक्स मतलब इसके केस में दूर का दिख रहा है नज़दीक का नहीं दिख रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे ताकि ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाए। इसमें क्या है, नज़दीक का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा है, इसलिए कॉनकेव लेंस होगा। अब यहाँ पर होगा एस्टिग्मेटिक लेंस इरेगुलर हो जाता है, तो इसमें सिलिंड्रिकल ग्लास लगाते हैं। और ग्लाउकोमा, देखो आई में एक स्लिम कैनाल होता है, वो जब बंद हो जाता है तो विट्रस ह्यूमर का फ्लूइड एक्वस में जाता है, तो एक्वस के प्रेशर के कारण रेटिना वॉल रप्चर हो जाती है, तो कुछ दिखाई नहीं देता, उसको कहते हैं नो विजन। उसके बाद कैटरेक्ट, आई बिकम ओपेक, तो उसको कहते हैं कैटरेक्ट। तो इसको नाम देते हैं सफ़ेद मोतिया, इसको कहते हैं ब्लैक मोतिया। तो इस तरह से आप लोगों ने आई के बारे में स्टडी किया। थैंक यू।